नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य परिवहन महामंडल का राज्य की सरकारी सेवा में विलीनीकरण करना संभव नहीं है, ऐसा कोर्ट द्वारा नियुक्त त्रिसदस्यीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट को आज राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब द्वारा विधानसभा के सामने रखा गया। हालांकि फिलहाल समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष को लेकर राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन यह लगभग तय है कि एसटी कर्मचारियों को राज्य के सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिलने वाला। ऐसे में विगत 4 माह से विलीनीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे एसटी कर्मचारियों के और भी अधिक आक्रामक होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर इस रिपोर्ट के सामने आने के साथ ही विपक्ष द्वारा राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। ओबीसी आरक्षण का मसला हो, इस हेतु आगामी सोमवार 7 मार्च को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं आज राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें इस विधेयक को मंजूर करते हुए उसे मंजूरी हेतु सोमवार को विधानसभा में रखा जाएगा। साथ ही इस विधेयक में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर तैयार किए गए फार्मूले का विचार भी किया जाएगा। इस आशय की घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा आज विधानसभा में की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर इस विषय को लेकर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। ऐसे में अब सभी का ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि विधेयक लाए जाने के बाद ओबीसी आरक्षण का मामला हल होता है अथवा नहीं। कोविड संक्रमण के लगातार कम होते असर व प्रभाव तथा संक्रमितों की लगातार घटती संख्या को देखते हुए राज्य टास्क फोर्स द्वारा कोविड प्रतिबंधों को शिथिल करने हेतु निर्धारित मानक तय करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक 4 मार्च से राज्य के कई जिलों के प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाते हुए अनलॉक कर दिया गया है। किंतु अनलॉक किए गए जिलों में अमरावती जिले का समावेश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टीकाकरण का प्रमाण कुछ कम है। ऐसे में अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर ने आज एक नई अधिसूचना जारी करते हुए कोविड प्रतिबंधों को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें 100% टीकाकरण को सफल बनाने पर विशेष जोर देते हुए जिले के सभी नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक सहयोग देने का आह्वान भी किया गया। जिलाधीश पवनीत कौर बीते बुधवार को चांदूर बाजार तहसील के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों को भेंट देते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने पोखरा के माध्यम से विविध उपक्रमों को बढ़ावा देने की बात कही। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान अंतर्गत आज अमरावती महानगर पालिका द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर मार्गदर्शन हेतु व्याख्यान का आयोजन किया गया था। मनपा के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार के राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजेंद्र पांडे ने उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य सूचना आयोग की अमरावती खंडपीठ के सूचना आयुक्त विनय सिन्हा द्वारा किया गया। असलं पाहिजे तर त्याचा अभिन्न किस्सा आहे। आणि रूल ऑफ लॉ मध्ये माहिती जर लोकांना योग्यरित्या मिळणार तर लोक त्यांचे जे लोकशाहीमध्ये जबाबदारी आहे ते जास्त चांगल्या पद्धतीने पार पाडणार। आगामी 20 मार्च को जिला परिषद के मौजूदा पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में सभी के द्वारा चुनाव की घोषणा होने को लेकर प्रतीक्षा की जा रही है, किंतु हाल फिलहाल के दौरान जिला परिषद के चुनाव होने को लेकर कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस समय तक गण व गट की प्रारूप रचना भी नहीं हो पाई है। ऐसे में 21 मार्च से पहले चुनाव होकर नए सदन का गठन करना पूरी तरह से असंभव है, जिसके चलते 20 मार्च को मौजूदा सदन का कार्यकाल खत्म होते ही 21 मार्च से जिला परिषद में प्रशासक राज शुरू हो सकता है और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास जिला परिषद के कामकाज संबंधी पूरे अधिकार सौंपे जाने की संभावना है। जिले की 14 तहसीलों की 270 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रभाग रचना का कार्यक्रम घोषित किया गया और प्रारूप प्रभाग रचना पर आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराने हेतु गुरुवार 3 मार्च की अंतिम तारीख थी। पश्चात अब 7 मार्च को सभी आपत्तियों व आक्षेपों को संबंधित एसडीओ कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर 15 मार्च को एसडीओ के समक्ष सभी आपत्तियों व आक्षेपों की सुनवाई होगी और अंतिम निर्णय का प्रस्ताव जिलाधीश के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद जिलाधीश द्वारा 25 मार्च को इसे अपनी मान्यता प्रदान करते हुए 29 मार्च को अंतिम प्रभाग रचना घोषित की जाएगी। करीब 2 वर्ष के अंतराल पश्चात राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया गया और आज शुक्रवार 4 मार्च से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई, जिसमें अमरावती जिले के 38,244 तथा संभाग के 1,55,227 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनके द्वारा अमरावती जिले के 397 व संभाग के 1,527 केंद्रों पर परीक्षा दी गई। यह परीक्षा आगामी माह में 7 अप्रैल तक चलेगी।
मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के जमानत आवेदन पर आज अदालत द्वारा अपनी सुनवाई पूरी कर ली गई और इस फैसले को कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। ऐसे में कल शनिवार 5 मार्च को अदालत द्वारा इस मामले में अपना फैसला सुनाया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य पात्रित अधिकारी महासंघ द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय परिसर में स्थित बचत भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि राज्य के मुख्य सचिव एवं संयुक्त विचार विनिमय समिति के अध्यक्ष मनु कुमार श्रीवास्तव द्वारा आगामी सप्ताह में अधिकारी महासंघ द्वारा उपस्थित की गई मांगों पर चर्चा व विचार विनिमय करने हेतु समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। पत्रवार्ता में कहा गया कि प्रलंबित मांगों के संदर्भ में बार बार निवेदन सौंपने के बावजूद सरकार द्वारा निर्णायक प्रतिसाद नहीं मिलने की वजह से राज्य के राज्य पात्रित अधिकारियों में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है। मीना भास्कर कालबांडे नामक महिला द्वारा मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि मौजे कठोरा में क्षेत्र सर्वे नंबर 110/2 में मनोहर कालबांडे के नाम पर रहने वाली 27 एकड़ 34 गुंठे जमीन में से केवल 24 एकड़ 34 गुंठे जमीन का बंटवारा ही उनकी मां व बच्चों के नाम किया गया। वहीं शेष 3.25 एकड़ जमीन का राजस्व विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही जिस जमीन का खरीद पत्र या बख्शीश पत्र ही नहीं हुआ, ऐसी कुल 5 एकड़ जमीन भी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से गायब है। ऐसे में पूरे मामले की जाँच पड़ताल करते हुए मनोहर कालबांडे के वारिसों को न्याय मिलना चाहिए। मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात करते हुए कहा कि मोर्शी तहसील के रिद्धपुर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के मुंह पर रात के समय गोबर व मिट्टी लगाकर पुतले की अवमानना की गई, ये काफी घृणास्पद है। इस पूरे मामले की सघन जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर भीम ब्रिगेड द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के मार्फत जिलाधीश पवनीत कौर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि रिद्धपुर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले की अवमानना करने वाले व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अमरावती शहर सहित जिले में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतला परिसरों में तत्काल CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा घटित न हो। विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघ समिति के नेतृत्व में सभी प्रकल्पग्रस्तों की मांगों व अधिकारों के लिए आज से जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया गया है। साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर के जरिए राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। यातायात पुलिस द्वारा चालान काटने की कार्रवाई से तंग आकर ऑटो चालकों ने कल गुरुवार को इरविन चौक स्थित यातायात पुलिस कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन किया। नितिन मोहड़ के नेतृत्व में ऑटो चालकों ने चालान की कार्रवाई रोकने की मांग करते हुए पुलिस की मनमानी के खिलाफ अपना रोष भी प्रकट किया। मनपा के प्रभाग क्रमांक 10 की भाजपा पार्षद व पूर्व उपमहापौर संध्या टिकले के प्रयासों से अमर कॉलोनी स्थित मुख्य सड़क के डांबरीकरण कार्य को मंजूर किया गया। इस डांबरीकरण के काम का आज पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे द्वारा भूमि पूजन करते हुए शुभारंभ किया गया। यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी दी गई कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के अनुयायी श्री गुरुदेव राष्ट्रधम्म प्रचार समिति तथा अखिल भारतीय सेवा मंडल के आजीवन प्रचारक आचार्य हरिभाऊ वेलुलकर गुरुजी का 75वें जन्मदिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव आगामी 6 मार्च को भव्य स्वरूप में मनाया जाएगा। इस अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए गुरुकुल मोजरी स्थित प्रार्थना मंदिर में सभी कार्यकर्ताओं के साथ 2 बैठक ली जा चुकी है और एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर नरेंद्र तराले का चयन सर्वसम्मति से किया गया। यह आयोजन आगामी 6 मार्च को आशीर्वाद लॉन रेस्ट हाउस के पीछे स्थित श्यामराव बापू उमर सभागृह में आयोजित किया जाएगा। हे आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक आणि राष्ट्रधर्म प्रचार समिती अध्यात्म केंद्राचे सुद्धा मार्गदर्शक तसेच अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे आजीवन प्रचारक आचार्य वेरुळकर गुरुजी आचार्य हरिभाऊजी वेरुळकर गुरुजी यांचा अमृत महोत्सवी अभिष्ट चिंतन सोहळा हा गुरुकुल मोजरी येथे आशीर्वाद मंगल कार्यालय गुरुदेव नगर गुरुकुल मोजरीला दिनांक 6 मार्च 2022ला सकाळी 10 वाजतापासून तर हा एक दिवसीय कार्यक्रम त्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। नांदगांव पेठ स्थित मल्लिकार्जुन संस्थान, दामोदर बहुउद्देशीय संस्थान तथा श्री अंबादेवी संस्थान अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर दामोदर पांढरीकर की स्मृति में भव्य रोग निदान व उपचार शिविर का आयोजन किया गया था। संस्था द्वारा डॉक्टर पांढरीकर की स्मृति में यह 27वां रोग निदान व उपचार शिविर था, जिसका कई मरीजों ने लाभ लिया। विगत दिनों यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा की गई गोलाबारी के दौरान नवीन शेखराप्पा नामक कर्नाटक में रहने वाले भारतीय छात्र की मौत हो गई। ऐसे में NSUI द्वारा जयस्तंभ चौक पर स्थित महात्मा गांधी के पुतले के पास नवीन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों का निषेध भी किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 9 मरीजों का समावेश है। इसमें से 10 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं मनपा क्षेत्र में 2 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा है। साथ ही आज 2 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 444 संदिग्धों के थोड़ा सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 0.23% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.46% के स्तर पर है।
समूचे संभाग में इस दौरान 11 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें यवतमाल के 2 व बुल्ढाना के 8 मरीजों का समावेश है। राहत वाली बात यह भी रही कि इस दौरान संभाग में 37 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 4, यवतमाल के 6, बुल्ढाना के 18 व वाशिम के 7 व्यक्तियों का समावेश है। राजापेट एसटी बस स्टैंड के ठीक सामने राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के ठीक नीचे रास्ते पर रोजाना दिन भर में 15 से 17 लग्जरी बसें खड़ी हो जाती हैं और एजेंटों द्वारा बीच राह में चिल्ला कर सवारियों को बस में बिठाया जाता है, जिसके कारण यहां पर यातायात में भारी बाधाएं निर्माण हो रही हैं और कभी भी किसी बड़े सड़क हादसे की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के हिसाब से यहां तैनात रहने वाले यातायात पुलिस कर्मचारी इस मार्ग पर बसों को खड़ी करने के लिए प्रति बस 100 से 200 रुपए तक गैर कानूनी शुल्क भी वसूल करते हैं, जिससे दिन भर में उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत मोर्शी रोड पर रिद्धपुर गांव में आज शुक्रवार 4 मार्च की सुबह अचानक उस समय सनसनी मच गई, जब गांव में स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर गोबर और नाली का गंदा कीचड़ लगा हुआ दिखाई दिया। किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा की गई इस हरकत के चलते गाँव में रहने वाले अम्बेडकरी समुदाय में रोष व संताप की लहर फैल गई और देखते ही देखते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास संतप्त महिलाओं व पुरुषों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। साथ ही संतप्त लोगों ने मामले की जाँच करने और घटना में लिप्त आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मोर्शी व चांदूर बाजार मार्ग पर चक्का जाम आंदोलन करना शुरू कर दिया। ऐसे में हालात बेकाबू होने के साथ साथ तेजी से तनावपूर्ण हो रहे थे, जिसका पता लगते ही छिरखेल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। साथ ही स्थिति को काबू में करने हेतु चांदूर बाजार व मोर्शी सहित जिला ग्रामीण पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। इसके अलावा मोर्शी व अचलपुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी भी रिद्धपुर गाँव पहुंचे। इस समय तक जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव भी अमरावती से रवाना होकर रिद्धपुर पहुंच चुके थे, जिन्होंने तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए हालात पर काबू पाने हेतु आवश्यक कदम उठाए। पुलिस द्वारा संतप्त लोगों की भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया गया। साथ ही लिखित तौर पर आश्वासन दिया गया कि आगामी 8 दिन के भीतर मामले की जांच पूरी करते हुए इस घटना में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जिसके बाद उग्र भीड़ द्वारा अपना चक्का जाम आंदोलन पीछे लिया गया। पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करते हुए माल्यार्पण व पूजन किया गया, जिसके बाद हालात पहले की तरह शांत व सामान्य हुए। शहर का संभ्रांत रिहायशी इलाका माने जाते गंडीवाल लेआउट परिसर में कल दोपहर निर्मल कलश अपार्टमेंट में रहने वाली 14 वर्षीय शमिका अनिल पानोड़े नामक स्कूली छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद इस आत्महत्या की वजह ज्ञात नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कल दोपहर ही घटना स्थल का पंचनामा करते हुए शमिका के शव का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम करने के पश्चात शव को पानोड़े परिवार के सुपुर्द किया गया। गाड़गीनगर पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के शिवाजी साइंस कॉलेज के मुख्य गेट के सामने पुरानी रंजिश के चलते 17 वर्षीय नाबालिग छात्र पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने घायल छात्रों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। वहीं हत्या का प्रयास करने का अपराध दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। फ्रीजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडरपुरा में जुआ अड्डा शुरू रहने की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी भागने में सफल रहा। 5 आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए फ्रीजरपुरा पुलिस के हवाले किया गया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के भीमनगर में रहने वाले सुरेश भगत नामक 52 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू की। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र के सिरजगांव मोजरी में रहने वाली 42 वर्षीय महिला को अज्ञात मोबाइल धारक ने मुद्रा लोन का प्रलोभन देकर अलग अलग किस्तों में रुपए बुलाते हुए अब तक करीब 1,75,250 रुपए का चूना लगाया। शिकायत मिलने पर तिवसा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के वलगांव चांदूर बाजार रोड पर परसोड़ा फाटा के पास तिरुपति मंगल कार्यालय के निकट घर जाते समय जमीन पर गिरे किसान के जेब से किसी अज्ञात चोर ने 28,000 रुपए निकाल लिए। किसान के बेटे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की है। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के लेहगांव में रहने वाले 26 वर्षीय लकेश महंकर ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि वह एटीएम में रुपए निकालने हेतु गया था। वहां पर एक व्यक्ति पहले से खड़ा था। जब उसने 2 बार रुपए निकालने का प्रयास किया और रुपए नहीं निकले, तब उस व्यक्ति ने रुपए निकाल कर देने के बहाने एटीएम कार्ड व पिन कोड लिया और 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन उससे भी रुपए नहीं निकले। लेकिन दूसरे दिन उसके बैंक खाते से 4 बार में 10,000 रुपए मिलाकर कुल 40,000 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए जाने का उसे मैसेज आया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।